अपनी औकात में मुलाजिम की तरह। दरख्त गिरते हैं आंधियों में, पर्वतें नहीं। पेड़ गिर जाते हैं आंधी में, लेकिन पर्वत नहीं गिरता। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ ऐसे ही पर्वत की तरह स्ट्रॉन्ग महिला से, जो आप विमेन एम्पावरमेंट देखते हैं कैमरा में और रील्स में, वहीं पर विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ नहीं होता। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन सशक्त है, मजबूत है और एक मिसाल है इस समाज के लिए। चलिए मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आपसे उन महिला से जिन्होंने इस एज में सीटेट क्वालिफाई किया है। और मैं आपको बता दूं, इनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी बिल्कुल एग्जाम के एक सप्ताह पहले हुई, और इन्होंने फिर भी जाके एग्जाम दिया और इन्होंने दिखा दिया जो इनको साबित करना था। मैडम, अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप दीजिए। नमस्ते, मैं एक शिक्षा मित्र हूँ ग्रेटर नोएडा यूपी से। और मैं, क्योंकि आपने कभी कैमरा फेस नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ आज कैमरा में आप बताएं कि आप कितनी मजबूत महिला है। शिक्षा मित्र है क्या? शिक्षा मित्र थी पहले भी? मैं पहले शिक्षा मित्र शुरुआत में थी जी, हाँ। मगर मैं अपने आप को एक शिक्षा मित्र नहीं समझती, क्योंकि मैं एक एज ए टीचर हूँ। मैं बच्चों को फेस करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं शिक्षा मित्र के पद को अपना कोई पद नहीं समझती। जहाँ शिक्षा मित्र वहीं वही लेकिन आपका तो फिर नौकरी भी हो गया था, जहाँ मैंने सुना है। क्या हुआ था? जी, मेरी नौकरी 2014 में हो गई थी, फिर 2007 टीचर, एज ए टीचर, गवर्नमेंट टीचर। अब गवर्नमेंट। ओके, फिर क्या हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने कहा कि आप टेट क्वालिफाई करिए और हमारा समायोजन रद्द कर दिया। उसके बाद से हम टेट की कर रहे थे कोशिश, मगर नहीं हो पाया हमारा। मगर आज केडी लाइव की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, और मुझे खुशी भी होती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप फॉर्म भरिए। और मगर ये नहीं पता थी कि ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ ऐन मौके पर हो जाएगी। आपके साथ क्या ट्रेजेडी हो गई और कब हुई मैम? ये एक हफ्ते पहले, पेपर से एक हफ्ते पहले हो गई थी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मगर मेरे बच्चे जबरदस्ती मुझे पेपर हॉल में लेके गए। आप उस मनस्थिति में थी कि आप एग्जाम दे पाए? जी नहीं, मैं बिल्कुल उस स्थिति में नहीं थी कि मैं पेपर दे पाऊं, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम सुन्न था उस टाइम। मैं सोचने और समझने की शक्ति मेरे अंदर नहीं थी। मगर उस टाइम भी मैंने पेपर दिया, और हो सकता था अगर ये स्थिति ना होती मेरी, तो मैं 130 प्लस में लेके आती, क्योंकि पेपर मुझे बहुत इजी लगा। पेपर इजी आपको लगा, लेकिन इस साल जहां तक मुझे पता है बच्चों को पेपर इजी नहीं लगा है। तो आपको पेपर इजी इसलिए लगा क्योंकि आपकी शायद तैयारी होगी, आपके पास नॉलेज होगा। आपके मार्क्स कितने आए? मेरे 91 प्लस आए। अच्छा, आपको 91 मार्क्स आए हैं। मुझे एक बात बताइए, जब एक एग्जाम आप देने जा रहे थे, उस समय आपको, आपके मन में क्या था? आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हस्बैंड चले गए, जिंदगी तो खत्म है, अब क्या करना पड़ के एग्जाम देके? आपको क्या लगा, क्या सोच के गया? मैं अपने बच्चों की तरफ सोच के गई थी कि मेरे बच्चे हैं, अब मुझे इनके लिए जीना है, इनके लिए करना है जो भी करना है। जो हो गया वो तो हो ही गया है, बस यही था मन में। अच्छा, एक चीज है, जैसे आपने कहा कि मुझे पेपर आसान लगा। आप शिक्षा मित्र है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें शिक्षा मित्र से कोई शब्द का स्पेलिंग पूछा जाता, वो नहीं बता पाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये सब जो रील्स बना बना के आप लोगों का एक तरह से अपमान किया जाता है, ये क्या, इसमें सच्चाई कितनी है? क्या ऐसे शिक्षा मित्र होती है क्या? जी नहीं, ऐसे तो नहीं है जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि ग्रेजुएट है, बीटीसी किया हुआ है शिक्षा मित्रों ने। मगर एक छवि टीचरों ने बनाई हो या सरकार ने बनाई हो, इसके लिए हम नहीं कह सकते कुछ। नहीं, सरकार नहीं, मुझे जहां तक महसूस होता है कि ये जो यूट्यूब में जो रील्स बना बना के अपने व्यूज लाना चाहते हैं, उन्होंने आप लोगों को काफी बदनाम किया हुआ। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी 52 प्लस। 52 इयर्स में आप इतना एक स्ट्रॉन्ग समाज को एक संदेश दे रहे हैं, और आप लोग जैसे महिलाएं जो होती है कभी भी कैमरा के सामने नहीं आती। आज भी आपने देखा होगा, इनको शर्म आ रही है, इनको झिझक आ रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने कैमरा में ये कभी आके नहीं बताया कि कितनी मजबूत है। आप समाज के लिए एक, मुझे लगता है एक उदाहरण है, और आपको
मैं तो मानती हूँ आप अपना चैनल बनाइए और बच्चों को गाइड करिए, और बच्चों को नहीं, आप तो महिलाओं को गाइड करिए, क्योंकि बच्चे तो खैर गाइड करने के लिए हम लोग हैं ही, लेकिन आप जैसे लोग इस एज में आके भी ऐसे मिसाल कायम कर रहे हैं, मुझे तो मैं आपको सलाम करती हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, सीटेट की तैयारी करने में आपको सबसे मेन जरूरत क्या होता है, क्या करना चाहिए? देखिए मैडम, सिलेबस है सबसे पहले। मुझे पहले जब मैंने सीटेट की तैयारी की, मैंने बुक्स से की, थोड़ी हेल्प अपने स्टाफ से भी ली, मगर मुझे उसका सिलेबस ही जानकारी नहीं थी। बच्चों को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए हमारा क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। मगर अब आके मुझे सही चैनल जो मिला वो आपका था, जिसकी वजह से मुझे गाइड मिली कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और सिर्फ 3 ही वीडियो मैंने देख पाई हूँ, क्योंकि परेशानी ही ऐसी थी कि मैं पूरा नहीं देख पाई, नहीं कर पाती थी तैयारी, उसकी वजह से। तो मतलब आपका कहना है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग आपको कम समय में ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, और एक बच्चों को सिर्फ जानते हो क्या है कि आपको सिर्फ एक रास्ता चाहिए जी, आपको पता चल जाता है कि तैयारी कैसे करनी है, फिर आप खुद भी कर सकते हैं जी। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं आज प्राउड फील कर रहे होंगे आप पर, तो कभी कभी हमारे माता पिता भी, आप ही हमें मौका दीजिए कि हम भी आपके लिए प्राउड फील करें, वरना आप सारे सपने अपने बच्चों पे ढूंढते हैं, बच्चे भी तो कभी अपने सपने आप में ढूंढ सकते हैं ना। तो आपको क्या मानना है कि उम्र कोई ऐसा है क्या, ऐसा बैरियर जो हमें रोकता है कुछ करने से? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, हिम्मत होनी चाहिए सबके अंदर। ओके। अच्छा, आप जब शिक्षा मित्र से आप गवर्नमेंट टीचर बन गई, तो समाज का नजरिया कैसे चेंज हुआ था आपके प्रति? और फिर जब टीचर से वापस आप लोगों को डिमोट करके शिक्षा मित्र बना दिया गया, तो समाज का नजरिया क्या हुआ, ये हमें बताइए अपने एक्सपीरियंस से। जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं एक शिक्षा मित्र के पद पे लगी, तो गांव का ये नजरिया था, जो मेरा अपना है मानना, तो उसमें गांव वाले कहते थे कि 12वीं पास कर करके लग गई हैं। ओके जी, फिर हमने उन्हें बताया भी हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे रहने का तरीका जो हम रह रहे हैं, सादा रहना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल रहना कोई गलत बात नहीं है, जैसे हम रह रहे हैं। तो मगर फिर उसके बाद जब हमारा समायोजन हुआ, तो उसके बाद का जब समायोजन हुआ, जब तो अच्छी बात थी, सभी हमें अच्छा कहते थे, टीचर बन गए, अच्छी पढ़ाई की है, ये किया वो किया। मगर जब हम समायोजन हमारा रद्द हो गया, उसके बाद कहते थे ये लायक ही नहीं है टीचरों के, और ये योग्य नहीं है, क्योंकि 12वीं पास तो है, मगर उन्हें कौन बताए कि हम 12वीं पास नहीं है, और हम उन टीचरों से ज्यादा बच्चों को टाइम देते हैं। सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग मिसाल है आज आपके सामने। दूसरी बात एक चीज और है कि जब आप कामयाब होते हैं तो दुनिया आपका गुणगान करती है, और अगर कहीं थोड़ा सा भी नीचे हुए तो वही दुनिया है जो आपको और नीचे लाने पर तुल जाती है। समाज की परवाह किए बिना अपने आप को साबित करना है। आपको एक थ्योरम नहीं है कि आपको दुनिया को साबित करना है। हाँ, जो अपना आत्मविश्वास है उसको बनाए रखने के लिए कभी कभी खुद से परीक्षा देनी पड़ती है, और यही मिसाल हमारे सामने आज बैठी हुई है। आज आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, मिठाई भिजवाया बाकी लोगों में, जिन लोगों ने आपको थोड़ा कहा था कि हाँ ये लायक नहीं है, भिजवाया मैंने, और सब खुश भी हैं। अच्छा। और वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से किया, ओके और कैसे कर लिया, ऐसी स्थिति में कैसे कर लिया। मैंने कहा पता नहीं कैसे किया, मगर जो उन्होंने मुझे समझाया वो एकदम ऐसे दिमाग में घर कर गया मेरे कि वो बात निकल नहीं पाई। नहीं, सबसे बड़ी चीज है ना कि रजत सर, आदर्श सर को मैंने देखा है, आदिश सर को, कि ये लोग जो टीचर्स हैं जी, ये बेसिकली बच्चों से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। जी जी। ऑनलाइन में मैंने कभी भी नहीं देखा है कि टीचर्स कभी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते भी हैं। जी, जी। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि हमारे स्टूडेंट से टीचर्स कितने कनेक्टेड होते हैं, और ऑनलाइन में ऐसा कनेक्शन बना के रखना। आपके साथ हमेशा दोनों टीचर्स
साथ में रहे हैं और हमेशा आपसे बातचीत में रहे, तो मैं दोनों टीचर्स को भी बुलाना चाहूंगी। पहले मैं आपसे और पूछ लूं कि आगे का इरादा क्या है आपका? आगे का इरादा मेरा सुपर टेट करने का है, और नौकरी ना मिले वो बात की बात है, पर पहले उन टीचरों को बताना है और उस समाज को बताना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको मुझे लगता है मिल जानी चाहिए, क्योंकि आप अब 25 मार्क्स तो आपको एक ऐसे ही मिल जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा जो 25 मार्क्स है, क्योंकि आपने क्वालिफाई कर लिया है। और दूसरी बात है कि मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। जी, आपको क्या लगता है? तैयारी है अच्छी? तैयारी है मेरी, और अभी ये सर करा रहे हैं मुझे, और कॉन्फिडेंट भी हो आप? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, क्योंकि बच्चे भी मेरे सपोर्ट कर रही हैं। मेरे 2-3 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं। हाँ, 5 ही मेरे साथ लगे हुए हैं, तो टीचर्स का, बच्चों का, प्लस में मेरे जो स्टाफ है स्कूल का, वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। आज तक मैंने जब भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है तो उनसे पूछते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा क्या सपोर्ट प्राप्त है। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि मैं एक माँ से पूछ रही हूँ कि आपके बच्चों के द्वारा आपको क्या सपोर्ट प्राप्त है, और वो बता रही हैं। परिवार इसी को कहते हैं, जब बच्चे माता पिता का सपोर्ट करें, माता पिता बच्चों का सपोर्ट करें। याद रखिएगा, समाज सिर्फ एक ही चीज से आपका आंकलन करता है, आप कितने कामयाब हैं। और जहां तक मैं महसूस करती हूँ कि कामयाबी पर हक सिर्फ बच्चों का नहीं होता, कामयाबी पर हक माता पिता और समाज के हर वर्ग का होता है। और मैं समझती हूँ कि एक महिला जो महिला सशक्तिकरण का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ऐसी महिला जो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल लिविंग करती है, एक परिवार की महिला जो अपने बहू, बच्चे और अपने पति के बीच में ही आज तक बिल्कुल इन्वॉल्व थी, लेकिन उसके साथ साथ अपने करियर पर भी ध्यान दे रही थी। हमें समाज में ऐसी महिलाओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि समाज को अगर सख्त बनाना है और सशक्त बनाना है